ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना भक्ति ज्ञान 11 चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी भाद्रपद पूर्णिमा के बारे में। जी हाँ, भाद्रपद पूर्णिमा का व्रत कब रखा जाएगा, शुभ तिथि मुहूर्त क्या रहेगा, साथ ही जानेंगे भाद्रपद पूर्णिमा शुभ योग क्या बन रहा है, पूजा की विधि क्या होगी, सत्यनारायण पूजा का महत्व क्या है और जानेंगे मंत्र और भोग के बारे में। इसलिए आप हमारे साथ वीडियो में साथ तक बने रहिए। पूर्णिमा ऐसी तिथि है जो पूर्ण कही जाती है, जिसे हम पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। हिंदू धर्म में कहा जाता है कि आप कुछ माने या ना माने, लेकिन हर माह की पूर्णिमा अमावस्या को जरूर मानना चाहिए। अगर आप पूर्णिमा अमावस्या के नियमों को अपना लेते हैं, उसका व्रत करते हैं विधि विधान से, तो आपको तमाम प्रकार की तकलीफों से, मुसीबतों से मुक्ति मिल जाती है और भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की कृपा सदा सर्वदा आप और आपके परिवार पर बनी रहती है। पूर्णिमा के साथ ही भादो मास में पितृपक्ष भी प्रारंभ हो रहे हैं। अभी तक आप सभी लोग ये जान चुके हैं, जो लोग पूर्णिमा का व्रत करते हैं उन्हें एक दिन पहले ही अपने बालों को धोकर शुद्ध सात्विक आहार लेते हुए आपको एक दिन पहले सायंकाल से प्रारंभ कर लेना चाहिए अपने व्रत को। पूर्णिमा का व्रत चंद्रमा को अर्घ देते ही पूर्ण होता है। पूर्णिमा पर सत्यनारायण भगवान की कथा की जाती है। पूर्णिमा की पूजा की विशेष विधि है। पूर्णिमा की तिथि माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को समर्पित होती है, लेकिन भाद्रपद मास की पूर्णिमा से ही पितृपक्ष अर्थात श्राद्ध प्रारंभ हो जाते हैं। यह पूर्णिमा तिथि पितृपक्ष होने के कारण पितरों के लिए भी खास मानी जाती है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ हो रही है और इसकी समाप्ति कब होगी। तो आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। भाद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि 17 सितंबर मंगलवार को दिन में 11:44 से प्रारंभ हो रही है और इसका समापन होगा 18 सितंबर बुधवार को सुबह 8:04 पर। उदय तिथि के आधार पर भाद्रपद पूर्णिमा 18 सितंबर को मान्य होगी। ऐसे में प्रश्न उठता है कि हम व्रत धारण कब करें और स्नान दान कब करें, क्योंकि 17 और 18 दोनों ही दिन पूर्णिमा पड़ रही है। तो देखिए, सूर्य आदिकालीन पूर्णिमा हमें प्राप्त हो रही है 18 सितंबर 2024 को, यानी कि बुधवार के दिन, और इस दिन सूर्य आदि काल में पूर्णिमा है। इसलिए स्नान दान के लिए 18 सितंबर 2024 पूर्णिमा श्रेष्ठ मानी जाएगी। जबकि जो भक्त व्रत धारण करते हैं उन लोगों के लिए 17 सितंबर को पूर्णिमा का व्रत धारण करना होगा। तो आप कंफ्यूज नहीं होइए कि आपको व्रत 17 को करना है या 18 को करना है। ऐसे में आपको व्रत पूर्णिमा का 17 तारीख को ही रखना है, क्योंकि हमें चंद्रमा का अत्यंत ही महत्व होता है पूर्णिमा के व्रत में, और 18 सितंबर को पूर्णिमा का चंद्रमा हमें नहीं मिल पाएगा। इसके साथ ही 18 सितंबर को चंद्रमा हमें जो प्राप्त हो रहा है वो पितृपक्ष का प्राप्त होगा। तो आपको 17 सितंबर को ही व्रत धारण करना होगा, स्नान दान करना है 18 सितंबर को, अर्थात आप व्रत करेंगे 17 सितंबर को और स्नान दान अगर आपको करना है तो वह 18 सितंबर को आप करेंगे। जो भक्त सत्यनारायण भगवान की कथा करवाना चाहते हैं, ब्राह्मण को बुलाकर ही करवाइए, स्वयं भी कर सकते हैं। 17 सितंबर को ही आपको सत्यनारायण भगवान की कथा करवाना चाहिए। इसके अलावा जो लोग महालक्ष्मी व्रत करते हैं, अगर महालक्ष्मी का व्रत आप 3 दिन के लिए कर रहे हैं, जैसे पूर्णिमा के दिन, पहले दिन और अंतिम दिन, ऐसे में आप 17 सितंबर को ही लक्ष्मी जी की विशेष पूजा आराधना कर सकते हैं या 18 को भी कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी विशेष नियम नहीं बने हैं। केवल जो भक्त केवल पूर्णिमा का ही व्रत करते हैं, मासिक पूर्णिमा का व्रत करते हैं, हर महीने की पूर्णिमा का जो लोग व्रत करते हैं उन्हें 17 सितंबर को ही व्रत धारण करना होगा। और चंद्रोदय का समय रहेगा शाम को 6:03 पर हो सकता है। आपके क्षेत्र या मौसम के हिसाब से भी चंद्रमा उदय का समय थोड़ा आगे पीछे हो सकता है या थोड़ा सा फर्क हो सकता है 5-10 मिनट का। तो आप देख लीजिए, जिस समय में चंद्रमा उदय हो उस समय में आप अर्घ देकर अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। तो इस तरीके से चंद्रमा को देखकर ही आपका व्रत पूर्ण होता है। अब कई लोगों को समस्या ये आती है कि कई जगहों पे भादो मास में चंद्रमा बिल्कुल दिखता ही नहीं है, तो उस सिचुएशन में क्या किया जाए। तो देखिए, इसके लिए जहाँ भी आप पूर्णिमा का व्रत की पूजा कर रहे हैं, जिस स्थान पर आपने पूजा का जो पाटा है वो लगाया है, उसी स्थान पर एक पात्र में आप चंद्रमा की आकृति बना लीजिए और उसी पात्र में आप चंद्रमा को अर्घ दे दीजिए। दूसरे दिन ये जल दूध या किसी भी आप गमले में, मिट्टी में आप उस दूध जल को डाल दीजिए। ऐसा भी आप अर्घ दे सकते हैं, इसमें कोई भी समस्या नहीं आएगी। अगर आप दीपदान करना चाहते हैं तो दीपदान के लिए आपको 17 सितंबर को आप कर सकते हैं, 18 को भी कर सकते हैं, अर्थात दोनों दिन आप दीपदान कर सकते हैं। पूर्णिमा 17-18 दोनों को ही दिन मनाई जाएगी। तो चलिए अब हम जान लेते हैं पूर्णिमा की पूजा विधि किस तरीके से रहेगी। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आपको किस तरीके से पूजा करना चाहिए। तो देखिए, पूजा विधि का हमने समय जान लिया है। अब हम जानेंगे पूजा विधि।
देखिए, अगर आप पूर्णिमा का व्रत कर रहे हैं तो इसके लिए आपको सर्वप्रथम पूर्णिमा के व्रत में सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए, अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में आप उठ जाइए। उसके बाद पवित्र नदी में स्नान कर लीजिए। अगर नदी में स्नान नहीं कर पाते हैं, संभव नहीं है, तो पानी में ही घर में गंगा जल मिलाकर आप स्नान कर लीजिए। उसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने व्रत करने का संकल्प लें। उसके बाद भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का जल अभिषेक करिए। आपके घर में फोटो है तो फोटो की आप पूजा कर सकते हैं, अगर मूर्ति है तो उन्हें आप जल अभिषेक जरूर करिए। माता का पंचामृत सहित गंगा जल से अभिषेक करें। आप माँ लक्ष्मी को लाल चंदन, लाल रंग के फूल और श्रृंगार का सामान अर्पित करें। इसी तरीके से भगवान विष्णु को पीला रंग अति प्रिय है, तो आप पीला चंदन, पीले फूल, पीला भोग आप लगा सकते हैं। मंदिर में घी का दीपक प्रज्वलित करिए। संभव हो तो व्रत रखें और व्रत लेने का संकल्प कर लीजिए भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी के सामने। भाद्रपद पूर्णिमा की व्रत कथा का पाठ जरूर करिए। विधि विधान से पूजा आराधना करने के बाद श्री लक्ष्मी सुक्तम का पाठ जरूर करें। पूरी श्रद्धा के साथ भगवान श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी जी की आरती करिए। माता जी को खीर का भोग लगाएं। चंद्रोदय के समय चंद्रमा को अर्घ्य दें। अंत में क्षमा प्रार्थना करें। तो इस तरीके से माता लक्ष्मी को खुश करने के लिए भाद्रपद पूर्णिमा के दिन श्री लक्ष्मी चालीसा का पाठ जरूर करें। वैवाहिक दिक्कतें दूर करने के लिए लक्ष्मी नारायण के जोड़े में पूजा करें और माता को श्रृंगार का सामान भी चढ़ाएं। इस दिन आपको मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। तो इस तरीके से आप इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं, या अगर आपसे संभव हो सके तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप कर लीजिए, या श्री हरि विष्णु का भी आप जाप कर सकते हैं, या ओम विष्णु है नमः का भी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपसे जो भी संभव हो सके उन मंत्रों का जाप करते हुए भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए इस व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। जो भक्त इस व्रत को करता है पूरी श्रद्धा भाव से, उनके ऊपर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदा सर्वदा के लिए बनी रहती है। उसके घर में अखंड लक्ष्मी का वास होता है। खुशियां हमेशा बनी रहती हैं। कभी भी कोई जीवन में परेशानी आने वाली होती है तो वो टल जाती है। तो हर मास की अगर आप पूर्णिमा का व्रत करते हैं तो आपको इनके नियमों को जरूर अपनाना चाहिए और अपने व्रत को पूर्ण करना चाहिए। तो इस तरीके से हमने भाद्रपद माह के पूर्णिमा तिथि के व्रत के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दी है। आने वाली भाद्रपद पूर्णिमा की कथा का हम आपको वीडियो अगला देने वाले हैं, इसलिए आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए ताकि जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड होगा तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाएगा। और भी इसी तरीके से तीज, त्योहारों, व्रतों की जानकारी के लिए आप हमारे साथ चैनल पे बने रहिए। अगर आपने पूरा वीडियो श्रवण किया है, सुना है, तो आप एक लाइक तो जरूर बनता है और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिख दीजिए। आपके कमेंट और लाइक मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि आपने हमारे वीडियो को पसंद किया है। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आने वाले वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।